ईद हफ्ते को होगी, रूयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, मुल्क भर में कहीं मतरा आलूद तो कहीं साफ था, किसी भी जगह से चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में ईद उल फितर कल होगी। दुबई, अबू ज़हबी, कुवैत समेत खलीजी ममालिक में भी कल ईद मनाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ने 1 यूनिट की साजिश का इल्जाम लगा दिया। कहा, बैकडोर से 1 यूनिट लागू करने की साजिश हो रही है। कल भी 1 यूनिट के खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं। 90 दिन की आड़ में पंजाब का इलेक्शन जबरदस्ती पहले कराने की साजिश हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी 90 दिन हो गए, वहां इलेक्शन का कोई नोटिस नहीं ले रहा। जनरल नासिर की जिद पर पंजाब के इलेक्शन पहले हुए तो बाकी सूबों पर इनके असरात हमेशा रहेंगे। मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन के हामी हैं। सियासी मुखालिफिन से भी मुज़ाकरात करेंगे। गनपट्टी पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के लिए मुज़ाकराती अमल पर कोई एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, तमाम सियासी जमातों ने अदालत के सामने बाहमी मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया। अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से आगाह किया। तहरीक इंसाफ से PDM के रावतों का भी बताया। हुकूमती वकीला के मुताबिक किसी सियासी रहनुमा ईद के बायस शहर से बाहर है। ये गुजारिश की गई कि ईद के तनाजुर में मुख्तसर वक्फा जरूरी है। केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल के एक ही रोज इलेक्शन केस पर रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में तमाम सियासी जमातों ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। सिराजुल हक की पंजाब में बड़ी ईद के बाद इलेक्शन कराने की तजवीज। चीफ जस्टिस ने कहा, सबका मौक़िफ़ है एक ही दिन में इलेक्शंस हों। यकीन है कोई रुकने असेंबली अदालती फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहता। दो तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान से मुज़ाकरात से इनकार। कहा, हथौड़ा नहीं चलेगा, जबर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट रवैये में लचक पैदा करे। इमरान खान के लिए लचक पैदा कर सकते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं? जिसको हम सियासत से निकालना चाहते हैं, अदालत सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है। पहले बंदूक के साए में और अब हथौड़े के सामने कहा जा रहा है मुज़ाकरात करें। यह सियासत और पार्लियामान की तौहीन है। फैसले मुसल्लत किए तो फिर हम आपकी अदालत की बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे, फिर फैसला अवाम में होगा। इमरान खान ने PDM को बुज़दिलों की टीम करार दे दिया। कहा, PDM इलेक्शन से भाग रही है। बुज़दिलों की टीम का कप्तान नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ अकेला नहीं, बुज़दिलों की टीम में और भी खिलाड़ी हैं। मौलाना फजल रहमान भी इनकी टीम का हिस्सा है। बेशर्म लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। PDM विकेट्स उठाकर भाग रही है और हम वापस ला रहे हैं। PDM भागो ना, हमारे साथ मैच खेलो। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा, अदालत अपना 14 मई का फैसला वापस नहीं लेगी। किसी ने अदालती फैसला चैलेंज नहीं किया। अदालती फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालती फैसला वापस लेना मजाक नहीं है। फैसला हटाने का तरीका कार है। वो 30 दिन भी गुजर गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, एक चीज वाज़ेह कर दें कि मुज़ाकरात में पोलिंग की तारीख आगे नहीं बढ़ सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, रीराइट नहीं कर सकती। ये कभी नहीं हुआ। पार्लियामान कानून बनाए और अदलिया हुक्म इम्तना जारी कर दे। आइन ने पार्लियामान की गोद से जन्म लिया। पार्लियामेंट अपना आइनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करेगी। रियासत को बचाने के लिए सियासी असासे को कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाएंगे। मुल्क के मुश्किल हालात ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, PTI की एक सियासी राय है और एक कानूनी राय में आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात लाजिम है। कानूनी रास्ता तो वाज़ेह है, अब हमें सियासी रास्ता भी देखना है। तहरीक इंसाफ सिर्फ इंतखाबात चाहती है, सियासी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए साथ देंगे। फवाद चौधरी बोले, बातचीत आइन से हटकर नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इलेक्शन सिर्फ 2 सियासी जमातों का मसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट बॉल सियासतदानों के कोर्ट में डाले। हम ऐसे मामलात में उलझे हैं जिनका गरीब आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। चाहते हैं बड़ी ईद के बाद मुशावरत के साथ इलेक्शन की तारीख का तयन हो। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे। सियासतदानों की लड़ाई से आइन को कुछ हुआ तो आइंदा नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक ने कहा, हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों, सियासत अपनी जगह मगर सब इकट्ठे अच्छे लगते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुकाबले पर नहीं मुकालमे पर यकीन रखते हैं। मुल्क में इंतशार और इस्तराब नहीं होना चाहिए। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। अदालत के फैसले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। कमर ज़मान कायरा ने कहा, इदारों से टकराव नहीं चाहते। जब भी सियासी फैसले अदालतों में हुए तो मसाइल पैदा हुए। बिलावल भुट्टो ने कहा, 4-3 का फैसला जबरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ 3 लोगों को 14 मई को इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। अदालत में आजकल जो हो रहा है ये अफसोसनाक है। जजेस की सोच होगी वो ट्रायल कर रहे हैं, इनका अपना भी ट्रायल हो रहा है। तारीख ने जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जजेस के लिए फैसला सुना दिया। पीडीएम में शामिल जमातें पार्लियामान के साथ खड़ी हैं। मसाइल का हल नहीं निकालते तो जमहूरियत और विफाक को खतरा होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीडीएम में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पूरी पीडीएम एक तरफ और मौलाना फजल रहमान एक तरफ है। बिलावल का डीआई खान का दौरा नाकाम रहा। पीडीएम सरकार पहले इलेक्शन से और अब अदालत से फरार है। ये अदालत में कुछ और, बाहर आकर कुछ और नुक्ते नजर सामने रखते हैं। मौलाना फजल रहमान ने अदालतों से मुतालिक जो गुफ्तगू की वो नहीं करनी चाहिए। हुक्मरान जमातों का सरबराही इजलास ईद के बाद तलब करने का फैसला। इंतखाबात के वो तमाम लवाजिमात यकीनी बनाए जाएं जिससे नताइज सबको काबिल कबूल हों। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। इत्तेहादी हुकूमत का आईनी हुदूद के अंदर मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। कहा, आइन, जमहूरियत और अवाम के वोट के हक पर कामिल यकीन है। आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाना बुनियादी आईनी तकाजा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और सिराजुल हक की मुज़ाकरात के लिए कोशिशों की तारीफ। कहा, आसिफ जरदारी के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजवीज़ से इत्तेफाक किया। बिलावल भुट्टो ने अच्छी कोशिश की। सिराजुल हक को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने अच्छा और नेक काम शुरू किया। तवक्को है मौलाना फजल रहमान भी लचक दिखाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का निगरान हुकूमतों की कानूनी हैसियत पर इजहार तशवीश। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी हुकूमतों ने अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली। निगरान हुकूमती आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात ने सहूलत के लिए बनाई गई। आइन में अबूरी सेटअप की मुकर्ररा मुद्दत को जारी रखने या तौसी का कोई जिक्र नहीं। आइन की बालादस्ती और जमहूरियत का इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए इन मसाइल पर गौर करें। सदर ने वज़ीर आज़म को फवाद चौधरी का खत भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुल्की दिफा और मुसल्लह अफवाज के पेशावाराना उमूर पर बातचीत। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो 4 मई को 2 रोज़ा दौरे पर भारत जाएंगे। गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो 2016 के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले वज़ीर खारिजा। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद अजहर को टिकट न मिला। इमरान खान ने पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। उस्मान बुज़दार, परवेज इलाही और मियां असलम इकबाल को टिकट मिल गया। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान, फयाजुल हसन चौहान, बासिक क्यूम अब्बासी को भी टिकट जारी। मियां महमूद रशीद, तैमूर मलिक को भी टिकट मिल गया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब इलेक्शन के लिए 200 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को टिकट मिल गया। जमात इस्लामी ने भी उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने ताहाल उम्मीदवारों को टिकट जारी न किए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नून लीग का पंजाब में इलेक्शन का बॉयकॉट करना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है। पीडीएम को हर सूरत इमरान खान से मुज़ाकरात करना होंगे। अवाम की फलाह बहबूद के लिए सबको मिलकर रास्ता निकालना होगा। मामले खुसूसी अता तारड़ ने कहा, नून लीग ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं किया। 14 मई के इंतखाबात को नहीं मानते इसलिए टिकट्स नहीं दी। बॉयकॉट तब होता है जब हम अपने उम्मीदवारों के कागजात वापस लेते। तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब। हलफ उठा लिया। अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल कर लिया। अनवारुल हक को 52 के ऐवान से 48 वोट मिले। नए वज़ीर आज़म को मुत्तहिदा अपोजिशन और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान ने वोट दिए। 4 मेंबरान गैर हाजिर रहे।
नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, पीडीएम और तहरीक इंसाफ के अरकान ने वोट दिए, हुकूमत कितने दिन चलती है इसका ठेका लेकर नहीं आया। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास अनवारुल हक के वज़ीर आज़म बनने पर बरहम, कहा इमरान खान ने किसी को नामजद नहीं किया, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ईद की छुट्टियों में इमरान खान को हिरासत न करने का हुक्म। इमरान खान की दरखास्त पर तहरीरी फैसले में कहा, इमरान खान को जितने खतरात लाहक हैं उतनी ही सिक्योरिटी दी जाए। वफाकी हुकूमत इमरान खान को लाहक खतरात का मामला थ्रेट असेसमेंट कमेटी के सामने रखे। ये बात तस्लीम शुदा है कि इमरान खान बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी के अहल हैं। सिक्योरिटी फराहम करते हुए इमरान खान पर हालिया हमले को भी मद्देनजर रखना जरूरी है। सीनियर कानूनदान इत्तेज़ाज़ एहसन ने कहा, इमरान खान पर भी नाअहली का खतरा तलवार बनकर लटक रहा है, किसी भी दिन अदालत फैसला कर सकती है। अदालत इलेक्शन के मामले पर वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला को तौहीन अदालत पर तलब कर सकती है। कोई समझता है कि इलेक्शन 6 माह या साल आगे जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। जजेस की तकसीम पर तशवीश है। शेख रशीद ने कहा, इलेक्शन के हवाले से मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होते देख रहा हूं। अदलिया जीतेगी, बाकी सारे हारेंगे। पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह था, आईन 90 रोज का वक्त देता है। सुप्रीम कोर्ट कोई रास्ता निकालती है तो हम हाजिर हैं। मुज़ाकरात इतने लंबे ना हों, 1 हफ्ते या 4 दिन के हों। अली जैदी कराची की लांढी जेल से रिहा। मलीर कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जमानत मंजूर कर दी। अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। अली जैदी ने कहा, मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि इमरान खान का सिपाही हूं, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हर मरदमशुमारी में कराची से हक तलफी होती रही है, यकीन हो गया कि सब कौमी इत्तेफाक राय से हो रहा है। कराची की आबादी खास फार्मूले के तहत कम दिखाई जा रही है। तमाम जुबानें बोलने वाले जुल्म के खिलाफ बाहर निकलें। फारूक सत्तार ने कहा, ब्लॉक्स की तादाद के तनासुब से कराची में 10 लाख घराने कम गिने गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मरदमशुमारी के खिलाफ हर सतह पर आवाज उठाएंगे। कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, मरदमशुमारी में गिनती पूरी होनी चाहिए। कराची के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है, तमाम सियासी जमातें खामोश हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, मरदमशुमारी से मुतालिक शिकायत की तस्दीक की जाएगी। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को आगाह कर दिया। मरदमशुमारी के फंड की किल्लत दूर की जाएगी। सूबे में रहने वाले तमाम लोगों को दुरुस्त गिनना लाजमी है। अली अमीन गंडापुर 3 रोज़ा राहदारी रिमांड पर सिंध पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बीबी की ईद पर जमान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त को गैर जरूरी करार देते हुए असर सिद्दीक एडवोकेट को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। वादी नीलम बालाकोट पाराचनार में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस हर सू सफेदी बिछ गई। बालाई इलाकों को जाने वाली मेन शाहरा मुख्तलिफ मकामात से बंद। बालाकोट में मूसलाधार बारिश। सौद, चलास, द्यामिर, नारान में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोग़यानी। दरियाए नीलम, सौद और दरियाए कुन्हार में पानी का बहाव तेज हो गया। दरियाए पंचकुड़ा में भी पानी की सतह बुलंद। 3 मुख्तलिफ मकामात पर ग्लेशियर्स गिरने से शाहराए कागान ट्रैफिक के लिए बंद। तुर्खम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के बाद मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 5 हो गई। 12 अफराद जख्मी। पाक आर्मी, FC और इंतजामिया ने तुर्खम बॉर्डर पर ज्यादातर रास्ता खोल दिया। चलास में लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराए कराक्रम की बहाली का काम जारी। अपर कोहिस्तान अचार नाला पर शाहराए कराक्रम को छोटी ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया गया। शाहराए कराक्रम 2 रोज कबल सैलाब से बह गई थी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा कराने और निशानात अलॉट करने का वक्त रात 12 बजे तक बढ़ा दिया। तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स और रिटर्निंग अफसरान को आगाह कर दिया। कहा, तमाम सियासी जमातें उम्मीदवारों को टिकट की फराहमी यकीनी बनाएं। उम्मीदवार अपना इंतखाबी निशान रिटर्निंग अफसर से अलॉट कराएं।
लाहौर से सिर्फ 3 साबिक वज़रा तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल कर सके। मुतादिद नए उम्मीदवारों को टिकट मिल गया। साबिक वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद को टिकट जारी। साबिक वज़रा डॉक्टर मुराद राज, खुर्रम शहजाद विक और राजा यासिर टिकट हासिल न कर सके। काफ लीग के एक के अलावा तमाम साबिक MPs को तहरीक इंसाफ का टिकट मिल गया। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 49 पैसे महंगी होने का इम्कान। इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त कर दी। नेपरा 3 मई को दरखास्त पर समाअत करेगा। पाकिस्तान ने सस्ते रूसी तेल के लिए पहला ऑर्डर दे दिया। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस के साथ ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस के तमाम मामलात तय पा गए। कमर्शियल डील की तफसीलात और रेट अभी सामने नहीं ला सकते। एक कार्गो मई में कराची पहुंचेगा। 1 लाख बैरल खाम तेल दरामद करने का हदफ है। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता, $1 283 रुपए 47 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। सोने की कीमत 2100 रुपए बढ़ गई। 1 तोला सोना 2,18,200 रुपए का हो गया। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसे में पाकिस्तानी खानदान के 9 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम अफराद उम्रा की अदायगी के बाद होटल जा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तानी सफारतखाने को मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की हिदायत। रहीम खान के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फोर्सेस और डाकू में शदीद फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक मजीद 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 20 हो गई। अब तक 3 डाकू मारे गए। डाकुओं के मजीद 5 ठिकाने तबाह कर दिए। डीजी नैब रावलपिंडी तब्दील। मिर्जा मोहम्मद इरफान बैग नए डीजी नैब रावलपिंडी तैनात हो गए। पाक अफगान बॉर्डर पर बाबे दोस्ती 24 अप्रैल तक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद। जराये के मुताबिक पैदल मुसाफिरों के लिए बाबे दोस्ती 5 घंटे के लिए खुला रहेगा। कामुकी में लर्जा खेज वारदात। तेजधार आले के वार्ड से बाप बेटे समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया लेन देन का तनाजा है। बिहारी में तेज रफ्तार कार बैलगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 4 दोस्त जाँ बहक। 4 अफराद सालगिरह की तकरीब से वापस आ रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में बस के रिक्शे को टक्कर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में 200 से जायद वारदातें करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजमान ने 300 मोबाइल फोन छीने। रमजान सदका फितर गंदम के हिसाब से कम 320 रुपए मुकर्रर। जौ के हिसाब से तकरीबन 480 रुपए मुकर्रर किया गया। किशमिश के हिसाब से 6400 रुपए है। ईरान की फौज और बागी मलेशिया के दरमियान जंगबंदी के बावजूद झड़पें। 270 अफराद हलाक, 2500 से जायद जख्मी। झड़पों के दौरान पाकिस्तानी सफारतखाने पर फायरिंग। हुकाम के मुताबिक 3 गोलियां सिफारतखाने की इमारत को लगीं। सिफारतखाने की पाकिस्तानी शहरियों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत। यमन के दारुल हुकूमत सना में भगदड़ मचने से 85 अफराद जाँ बहक। 300 से जायद जख्मी हो गए। भगदड़ मचने का वाक़या इमदादी फंड की तकसीम के दौरान पेश आया। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई ममालिक में हाइब्रिड सूरज ग्रहण का नजारा। सूरज ग्रहण जनूबी मशरकी एशिया, बहरुल काहिल, बहरे हिंद और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में देखा गया। पाकिस्तान और भारत में सूरज ग्रहण नहीं देखा गया। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 मिनट से कम रहा। शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नक तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक तबारकत रब्बना व तआलैत सुब्हानक रब्बना यदुक मलआ सह्हाउन अल-लैल वन-नहार दाइमतुस सब्बि बिल खैरि लैलन व नहारा। मस्जिदुल हराम में खत्मुल कुरान 25 लाख से जायद अफराद की शिरकत। इमाम काबा ने दुआ कराई। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 29वीं तरावी के रूह परवर मनासिर।
कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 33, इस्लामाबाद में 28 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर में 27, कोयटा में 24, मुल्तान में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मिठी में 40 डिग्री रिकॉर्ड। ननकाना साहब में सरकारी मुलाजिमीन की ईद की छुट्टियां मनसूख। इंतजामिया ने तमाम मुलाजिमीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। गंदम की दूसरे अजला में मुंतकिली रोकने के लिए छुट्टियां मनसूख की गईं। ईद का काउंटडाउन शुरू। शहरियों ने शॉपिंग को चौथा गियर लगा दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। जूतों और ज्वेलरी की दुकानों पर खवातीन का रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। शहरियों का कीमतें बढ़ने का भी शिकवा। ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश बढ़ गया। किसी ने फेशियल कराना है तो किसी ने कटिंग। मेहंदी लगवाने वाली खवातीन भी कम नहीं। मर्द भी कटिंग और फेशियल के लिए सैलून पहुंच गए। ईद कार्ड भेजना माजी बन गया। जदीद दौर ने खूबसूरत रिवायत को खत्म कर दिया। ईद कार्ड की जगह व्हाट्सएप मैसेजेस और इमोजीज ने ले ली।